नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए दो प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन को लेकर पहली बड़ी खबर है कि हमारी सरकार बनी तो घर ला कर देंगे EPS 95 पेंशन 7,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए ऐसा जो है EPS 95 पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने वादा किया था, लेकिन आखिरकार कहा गया। तो EPS 95 पेंशन को लेकर पहली बड़ी खबर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है OPS को लेकर, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर 24 घंटे के अंदर निर्णय संभव होने वाला है, क्योंकि पहली बार PM मोदी जो है वो कर्मचारी संघों के साथ बैठक करने जा रही हैं, कर्मचारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। तो इस बैठक से हम सभी के लिए OPS पर क्या नतीजा निकलेगा, और पहली जो बड़ी खबर हमने आपको बताई कि हमारी सरकार बनी तो लाकर देंगे घर में 7,500 प्लस DA की EPS पेंशन। तो दोस्तों, इन दोनों बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। EPS 95 पेंशन, हमारी सरकार बनी तो घर ला कर देंगी पेंशन 7,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले जी ने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया था। उन्होंने पुराने पेंशन वादों को न पूरा कर भाजपा नेताओं की आलोचना भी यहाँ पर जो है की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पेंशन धारकों के प्रति संवेदनता व्यक्त की। सरकार ने उनकी मांगों को जल्द स्वीकार करने की अपील की। सुले ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो EPS 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपये की पेंशन, महंगाई भत्ता सुनिश्चित करेगी। ये वादा पेंशन धारकों को भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो 2014 में अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोस्तों इसको लेकर वादा किया था। इस कार्यक्रम के दौरान सुले ने 2014 के पहले की स्थिति का भी जिक्र किया था, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। उन्होंने बताया था कि उस समय अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने EPS पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने की वकालत की थी। उन्होंने याद दिलाया था कि भाजपा में सत्ता के आने के बाद पेंशन धारकों ने उम्मीद जताई थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक ये वादा अधूरा ही रहा था। सुले जी ने इस बात पर चिंता जताई कि भाजपा नेता द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी अपने पुराने वादों को भूल गए हैं। सुले जी ने जोर देकर कहा कि जब तक EPS 95 पेंशन धारकों को उनका हक नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रिया ताई सुले जी ने यहाँ पर जो है इस भाषण में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई थी, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी की यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। सुले का वादा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे लाखों पेंशन धारकों का जीवन सुधर सकता है। ऐसा पेंशन धारकों को लगा था, लेकिन जिसका यहाँ पर जो है आप सभी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो एक बार फिर से EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग ज्यों की त्यों धरी रह गई। लेकिन अब दोस्तों आने वाले समय के अंदर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर संसद के अंदर बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो EPS 95 पेंशन के समर्थन में आ गई हैं, चाहे वह विपक्षी दल कांग्रेस के सांसद हो या अन्य किसी पार्टी के सांसद हो, लेकिन ज्यादातर अब जो है वो पेंशन के पक्ष में नजर आ रही हैं। इसलिए पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर यहाँ पर आर या फिर पार की लड़ाई को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पुरानी पेंशन योजना मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, 24 घंटे में निर्णय संभव है। पहली बार PM मोदी करेंगे कर्मचारी संघ बैठक। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के साथ PM मोदी की बड़ी बैठक जो है यहाँ पर पहली बार होने वाली है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS सुधार की बात कही थी। उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद संसद में पूछे गए एक सवाल में जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार में विचाराधीन नहीं है। इसके बाद कर्मचारी निराश हो गई थी। अब 2 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए 24 अगस्त को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। एक दशक में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब PM मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने को बुलाया है। PM आवास पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा
चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदले यहाँ पर नजर आ रही हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के कर्मचारी और नेताओं के संग बैठक करेंगे। मतलब ओपीएस पर आर या फिर पार कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जो आप सभी के लिए एआईडीएफ के महासचिव और दोस्तों एआईटीयूसी के यहाँ पर सचिव श्री कुमार ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा था कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह फैसला सुना दिया कि पेंशन का कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नियोक्ताओं की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। इसीलिए जिससे आदेश नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है, अब वह सुप्रीम कोर्ट फैसले की सम्मान नहीं कर सकती। तो दोस्तों एनपीएस में संशोधन की पर भी बात दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी सामने आई है। जी हां दोस्तों, श्री कुमार ने कहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रही हैं, तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ओपीएस को लेकर कई घोषणाएं नहीं की है। उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में कही थी। पेंशन के बारे में केंद्रीय बजट में घोषणा न होने से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी पूरी तरीके से निराश हो गई थी। बतौर श्री कुमार, सरकारी कर्मचारी कैंपस, साक्षात्कार या सिफारिशों के माध्यम से नौकरी पर नहीं आती हैं। नौकरी के योग्य के लिए उन्हें कोई चयन प्रक्रिया और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण नौकरी की सुरक्षा और गैर अंशदायी पेंशन लाभों के कारण था, भले ही वे आचरण नियमों के नाम पर सैकड़ों प्रतिबंधों से उलझे रहे थे। सरकारी कर्मचारी पेंशन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ये बात यहाँ पर जो है स्पष्ट बता चुका है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अब सेवा काल के संचित बचत का 40% हिस्सा पीएफआरडीए के पास रखना होता है। उससे 2-4 हजार रुपए की मामूली पेंशन मिलती है। खासतौर पर ग्रुप सी के कर्मचारी जिनकी संख्या सरकार में सबसे अधिक है, उन्होंने एनपीएस में 2000 से 4000 रुपए की पेंशन मिलती है। एक तरफ सरकार विदेशी कंपनियां सहित कॉर्पोरेट घरानों के यहाँ पर जो है तरह की लाभ और राहत देने की बात कर रही है, वही दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी सहित श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से अपेक्षित किया जा रहा है। भारत सरकार में 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए उनकी मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगी। वे अपने पेंशन अधिकार को वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगी। हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारी यहां पर ओपीएस के लिए आंदोलन कर रही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट बैठक में ओपीएस देंगी। जम्मू कश्मीर में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा इन दिनों बन चुका है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हरियाणा व जेके एंड के यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट संगठनों से बात कर चुके हैं। पटेल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस में टेक्नोलॉजिकल ओपीएस बनाकर करें, जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाली हैं। उन्होंने पिछले ही दिनों में घोषणा की थी कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर यहाँ पर जो है गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत बंद, साथ ही संसद घेराव डेट का भी ऐलान आप सभी के लिए कर दिया जाएगा। बतौर पटेल पूर्व वित्त सचिव टीबी सोमनाथन का कहना था कि ओपीएस बहाली संभव नहीं है। उन्होंने इसके कारण गिनाई और साथ ही सोमनाथन ने यह बताया कि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लेने वाले बैंक को कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगी, लेकिन उन्हीं बैंकों से जब आप 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो ये फिर से निश्चित ब्याज क्यों लेती हैं। हमारे 15 लाख करोड़ रुपए एक ही पैसा यहाँ पर जो है गारंटीकृत क्यों नहीं है। दूसरी बात, जब एनपीएस में हूबहू ओपीएस के कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस बात पर विचार क्यों नहीं कर रही है। यानी कि दोस्तों अब ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू किया जा सकता है, इसकी तो मांग हर कोई कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर लागू करने के बिल्कुल ही अड़ियल रवैया अपना रही है। तो इसी को लेकर दोस्तों कर्मचारी और उनके संगठनों के साथ पीएम मोदी कल बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक से आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आएगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही हमारी वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर दें।